बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू किचन विद अंबर। मैं आज चिकन टिक्का की रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। बहुत टेस्टी और बहुत सादा मसालों से मैं इसे तैयार करती हूँ। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। असल में कल मेरे घर एक टी पार्टी है, मैं उसके लिए रेडी कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी ये रेसिपी। चलें अब मैं आपको इसकी चीज़ें बताती हूँ जो मैं यूज़ करने लगी हूँ इसमें। यहाँ पे मैंने 4 चिकन के लेग पीस लिए हैं। इनको मैंने धोकर और इनमें मैंने डीप कट लगाए हैं और इनका मैंने सारा पानी ड्राई कर लिया है। यहाँ पे मैंने योगर्ट लिया हाफ कप। लेमन मेरे पास है, ये मैंने बड़े साइज़ का है, मैंने इसलिए एक लिया है। अगर आप लोगों के पास इससे छोटे साइज़ के हों तो आप लोग 2 से 3 ले सकते हैं इसको। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च का पेस्ट लिया है, 1 टेबल स्पून है ये भरकर। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून भरकर। यहाँ पे मैंने चिकन टिक्का मसाला लिया है, आप लोग किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये 2 टेबल स्पून है मेरे पास। कोटी लाल मिर्च है मेरे पास हाफ़ टी स्पून। नमक है मेरे पास हाफ़ टी स्पून। ये मैंने खुश्क धनिया लिया है, इसे मैंने रोस्ट किया है पहले और फिर मैंने इसे दरदरा कूट लिया है। ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून है। चाट मसाला मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। चलें अब हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। अब मैं इसमें दही शामिल करती हूँ। मैंने एक बॉल लिया है, बड़ा खुला मुँह का लिया है मैंने। इसमें मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो जाएगी। मैं सारी दही इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। सबसे पहले इसे मिक्स करती हूँ, फेंट लेती हूँ अच्छे तरीके से। इसे मैं फेंट रही हूँ अच्छे तरीके से, इसे फेंट लेना है हमने। अब मैं इसके अंदर ये सारे ड्राई मसाले शामिल कर देती हूँ। इनको भी मिक्स करती हूँ अच्छे तरीके से। साथ ही ये मैं हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। ये अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया मैंने इसके अंदर। इसे भी मिक्स करती हूँ अच्छे तरीके से। मैं इसे मिक्स कर रही हूँ अच्छे तरीके से। साथ ही मैं इसके अंदर लेमन का जूस भी शामिल कर देती हूँ। मैंने इसे अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है, सारा जूस निकाल लेना है हमने लेमन का। फिर मैं इसे एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और फिर मैं इसके अंदर चिकन को डालूँगी। फिर उसके अंदर हम लोग अच्छे तरीके से मसाले को लगाएंगे और इसे हम लोग ओवरनाइट के लिए रख देंगे। फिर इससे अच्छा बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है इसमें। ये फिर जूसी बनते हैं बहुत ज़्यादा, वरना चिकन जो ड्राई हो जाती है वो अच्छी नहीं लगती है खाने में, वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती। इसी तरीके से हम लोग दूसरा लेमन को भी कर लेंगे। इसका भी सारा जूस निकाल लेते हैं हम लोग। लेमन जूस आप लोग ज़्यादा डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। इससे बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं ये चिकन टिक्का। मैं सारा निकाल रही हूँ इसको और मैं इसे अब मिक्स करती हूँ अच्छे तरीके से। इसके बाद मैं इसमें चिकन को शामिल करूँगी। इसे मिक्स कर लेती हूँ पहले मैं अच्छे तरीके से। लेमन से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। और अगर आप लोग इसे स्मोक का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग कोयले का धुआं भी लगा सकते हैं इसको। ये आप स्टीम करने से पहले या फ्राई करने से पहले कर सकते हैं। हम एक एक करके इसमें डालते जाएंगे और इसे कोट करते जाएंगे अच्छे तरीके से। इसी तरीके से मैं सारे कर लेती हूँ। सॉरी, मैं ऑयल बताना भूल गई थी आप लोगों को। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल भी शामिल करना है, इससे बहुत अच्छी शाइन सी लुक आती है। ये इनफ है इतना मुझे। अच्छे तरीके से मैं अब इसमें
लगा देती हूँ सारे मसाले को। ऑयल भी इसमें साथ ही शामिल होता जाएगा। अच्छे तरीके से मैं इसे मिक्स करती जाती हूँ। इसके जो मैंने कट्स लगाए हैं उसमें आप लोगों ने अच्छे तरीके से लगाना है इसको, मसाले को अंदर। आप लोग चिकन मैरिनेट करने से पहले प्लीज़ अपने हाथ अच्छी तरीके से धो लीजिएगा। मैंने भी क्योंकि पहले हाथ धो लिए थे। अब मैं सारे को अच्छे तरीके से इसके अंदर लगा देती हूँ। मैंने सारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से सारी चिकन में लगा दिया है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों ने भी इसमें लगाना है। सारी चिकन को ऊपर नीचे करके अच्छे तरीके से लगाना है। आप लोग इसे 3 से 4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। कम से कम इसे रखिएगा, क्योंकि टेस्ट जब ही आता है जब आप लोग इसे मैरिनेट करते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट जब ही आता है। अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो कम से कम आप 3 से 4 घंटे तो ज़रूर रखिएगा। अब मैं इसे क्लीनिंग रैप से रैप कर देती हूँ और फिर इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी ओवरनाइट के लिए। यहाँ पे अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इसे एक क्लीनिंग रैप से अच्छे तरीके से रैप कर रख देती हूँ। आप लोगों ने भी इसी तरह करना है। अगर ना हो आप लोगों के पास ये वाला रैप तो आप लोग शॉपर भी यूज़ कर सकते हैं, या किसी एक बड़े ढक्कन वाले बाउल में डालकर आप उसे ढककर ओवरनाइट के लिए रख सकते हैं। अब मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। जब मैं इसे कल रेडी करूँगी तो फिर मैं इसे निकालूँगी। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, गर्म होने रखा है। अब मैं इसमें ये चिकन टिक्का जो मैंने रात को मैरिनेट होने के लिए रखा था, इसे मैंने निकाला है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें रख देती हूँ और फ्लेम ऑन कर दूँगी। पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें लेती हूँ एक चिकन टिक्का और इसे रखती जाती हूँ ऐसे। ये चारों मैं कोशिश करूँगी इसी पैन में आ जाए एक ही दफ़ा में। इसी तरीके से मैं सारे रखती जाती हूँ। 3 रख दिए मैंने, चौथा भी मैं इसमें रख देती हूँ और इसके ऊपर ये सारा मसाला डाल देती हूँ और फिर मैं इसे ढककर पकने के लिए रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। मैंने चारों चिकन टिक्के इसमें सेट कर दिए हैं। अब मैं इसे ढककर पकने के लिए रखती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। पहले एक साइड से पकाएंगे, फिर दूसरी साइड इसकी चेंज कर दूँगी मैं। अब इसका मैं चूल्हा स्लो कर देती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर मुझे इसे पकाते हुए 20 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। मैं अब इसे खोलकर चेक करती हूँ और इसकी साइडें चेंज कर देती हूँ। चिकन ने जो पानी छोड़ा था वो तकरीबन खुश्क हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसकी साइडें चेंज कर देती हूँ एहतियात के साथ, चिकन टूटे ना हमारा। अब मैं थोड़ा सा इसको तेज़ चूल्हे पे पकाती हूँ क्योंकि ये पक चुका है। मैं बस इसकी एक दफ़ा साइड चेंज करने लगी हूँ। अब मैं इसे ढक देती हूँ दोबारा से और इसे थोड़े से तेज़ चूल्हे पे पकाऊंगी। जो पानी है वो खुश्क हो जाए इसी चिकन के साथ इसमें, क्योंकि टेस्ट आना चाहिए मसालों का सारा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी क्या लुक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सारा पानी ड्राई कर लिया है मैंने और मैंने अब इसे ठंडा होने रख दिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे सिर्फ एक दफ़ा डीप फ्राई करूँगी हल्का सा कलर देने के लिए। ये बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुके हैं और इसका सारा पानी ड्राई है। अब मैं इसे ठंडा करती हूँ और उसके बाद मैं इसे हल्का सा घी में फ्राई करूँगी इसको कलर देने के लिए। बाकी ये सारे तैयार हैं। ये जो हमारे पास समोसा वाला ऑयल गरम है, इसी के अंदर मैं ये टिक्के जो हैं मैंने रखे हुए स्टीम देकर इनको फ्राई कर लेती हूँ। इनको बस मैंने ऊपर से कलर देना है। इन्हें मैंने कुछ भी नहीं करना, गलाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ये सब तैयार है। बस मैंने इनको कलर देना है, हल्का हल्का सा गोल्डन गोल्डन सा कलर देती हूँ मैं इनको ना। 3 से 4 मिनट तक ये एक साइड से पकेंगे। ऑयल गर्म है। अभी मैंने इसके अंदर से समोसे निकाले और फिर मैं इसे दूसरी साइड से चेंज करके कलर दूँगी। मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ, देखते हैं इसको कलर आ गया। हाँ जी, मुझे इसमें ही कलर चाहिए। ये इसको कलर आ चुका है, बहुत अच्छा। अब मैं इसे दूसरी साइड से कलर करती हूँ और फिर मैंने इसे निकाल लूँगी। ये अच्छे तरीके से इसको कलर आ गया, मैं इसको निकाल रही हूँ। हम लोग इसे किचन टॉवल पर रखेंगे। इसका सारा ऑयल निकाल कर हमने सर्व करना है इसको। बहुत अच्छा कलर आया है इसको।
इसके बाद मैं दूसरे भी डाल दूँगी इसके अंदर और उनको फ्राई करती हूँ। और मैं रेडी करने लगी हूँ दही भल्ले। उसके लिए मैंने बेसन लिया है, फिर मैं बेसन के बना रही हूँ। 1/2 कप लिया है मैंने। इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून के करीब ही चाट मसाला, ये मैंने बिल्कुल थोड़ी सी राई ली है, ये डाल रही हूँ। थोड़ा सा दरदरा कुटा हुआ साबित धनिया, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ मैं इसमें। ये इतनी सी कुटी लाल मिर्च। अब मैं इन सबको मिक्स करती हूँ अच्छे तरीके से और इसे मैं पानी से घोल लूँगी गाढ़ा गाढ़ा। इसके हमने बल्ले बना रहे हैं, आज मैं बेसन के बना रही हूँ क्योंकि बहुत थोड़ा सा इसके अंदर मैंने पानी शामिल करना है। अब मैंने इसे अच्छे तरीके से घोल लेना है, मिक्स कर लेना है। इसे मैंने 5 से 6 मिनट तक मिक्स करते जाना है, सारी गुठलियाँ भी बेसन की ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मेरे बेसन को घोलते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल रेडी है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें कोई गुठली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मैं इसके बल्ले फ्राई करती हूँ, फिर मैं उसे पानी में शामिल करूँगी। चले अब हम लोग अगला स्टेप करते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल रखा है गर्म होने के लिए। अब मैं इसमें डालती जाती हूँ एक एक करके ये सारे बैटर के पकौड़े। ऑयल गरम है, ज़्यादा गरम भी नहीं करना हमने इसे, क्योंकि बहुत जल्दी से कलर आ जाएगा इसका, फिर ये अंदर से पकेंगे नहीं। हमने इसे अंदर से भी अच्छे तरीके से पकाना है। नॉर्मल फ्लेम पे हमने इसे फ्राई करना है, क्योंकि हमें ये क्रिस्पी ज़्यादा तो चाहिए नहीं। बस हमने इनको अंदर से पकाना है अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैं इसमें डाल चुकी हूँ ये तकरीबन सारे ही। अब मैं इसकी साइडें चेंज करती हूँ ज़रा जल्दी जल्दी। कलर अभी नहीं देना, क्योंकि मैंने इसे अच्छे तरीके से पकाना है। पलटती जाती हूँ साथ साथ जल्दी जल्दी। हमने इसे हर थोड़ी देर बाद इसे साइड इसकी चेंज करती जाना है, ताकि ये अंदर से अच्छे तरीके से पक जाए और इसे फ्लेम सारी जगह से एक जैसी लगती रहे। आप लोग देखें, मैं इसको बिल्कुल स्लो हीट पे फ्राई कर रही हूँ। ज़्यादा स्लो भी नहीं है, नॉर्मल है। ज़्यादा तेज़ पे आपने फ्राई नहीं करना, वरना एकदम से कलर आ जाएगा और ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हमने इसको क्योंकि अच्छे तरीके से अंदर से पकाना है। मैं इसकी साइडें चेंज करती जा रही हूँ। 2 से 3 मिनट बाद मैं इसे निकाल लूँगी। मैं इसकी साइडें चेंज कर रही हूँ दोबारा से। मैंने इतना कलर देना है इनको। तकरीबन इन्हें 6 से 7 मिनट हो चुके हैं फ्राई होते हुए। बस नीचे वाले साइड से भी इसी तरह का कलर आ जाए, मैंने निकाल लेना इन्हें और पानी में डिप कर देना है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी, आपने गर्म पानी या ठंडा पानी कोई इशू नहीं है इसमें। आप लोग रूम टेम्परेचर वाला पानी लें और उसी में इसे डिप कर दें। ये बहुत अच्छे से नरम हो जाते हैं उसी में। चलें अब मैं इनको निकालती हूँ। अच्छे तरीके से इन्हें निकाल कर ऑयल इनका, फिर मैं इन्हें पानी में डालती हूँ। एक बर्तन में मैंने पानी लिया है, मैं उसके अंदर डाल रही हूँ इनको।
फ्लेम ऑफ कर देते हैं हम लोग। मैंने इस बाउल में ये सारे पकौड़े निकाल लिए। इसमें मैंने पानी डाला हुआ था, रूम टेम्परेचर पे पानी था। अब मैं इसे रख दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। ये नरम हो जाएंगे, फिर मैं इनका पानी निकाल लूँगी और फिर इन्हें मैं दही में शामिल करूँगी। दही भल्ले के बाउल को रेडी करने लगी हूँ। जल्दी जल्दी मैं इस सारे बड़े जो मैंने दही में डिप करके रखे हैं ये डालने लगी हूँ। पहले बेस में हाफ डालूँगी, इस तरह मैंने आधे सेट कर दिया इसके अंदर। और ये मैंने जो बूंदियाँ ली थी, आलू लिए हैं मैंने, प्याज लिया, टमाटर लिया, हरा धनिया, और ये मैंने बारीक काट के रखा है सारा। जैसे सैलेड होती है दही बड़ों की वैसे ही मैंने इसे काट कर रखा है। अब मैं वो शामिल करने लगी हूँ सारी इसके अंदर। अच्छे तरीके से मैंने इसे डाल देना है। अब जो ये हमारे पास बड़े बचे हैं हमने ये शामिल कर देने दोबारा से सारे कर ये दही भी हमने इसमें शामिल करना है सारा। अब ये वाला दही भी शामिल कर देती हूँ मैं सारा। इसके बाद मैं थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी इसके ऊपर, बहुत थोड़ा सा। और फिर मैंने ये दही में हरी चटनी जो होती है वो बनाकर रखी है, वो इसके अंदर मैं शामिल करने लगी हूँ कि हमारे दही बड़े अच्छे तरीके से सारे डिप हो जाएं इसके अंदर। आप लोग देख सकते हैं इसको, इस तरह मैंने किया है। और फिर दोबारा से मैं इस पर हल्का सा चाट मसाला छिड़क देती हूँ, इससे ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये हमारे दही बड़े बिल्कुल रेडी है, बहुत सॉफ्ट बने हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। यहाँ पर मैं स्टार्ट करने लगी हूँ समोसों की तैयारी, जो कि मैंने आज शाम को रेडी करने। उसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं, आलू मैंने एक बड़े साइज़ का लेकर उसे छील कर और फिर बॉईल करने के बाद मैंने इसे मैश कर लिया है। प्याज लिए मैंने बहुत छोटे साइज़ की और इसे मैंने बारीक काट के रखा है। हरी मिर्च ली है, उसे भी मैंने बारीक काट के रखा है। राई जाएगी, ज़ीरा है ये मेरे पास साबित, ये मैंने आधा इसमें डालना है और आधा मैंने डो में डालना है। नमक लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून। यहाँ से मैंने कुटी लाल मिर्च ली है, ये भी हाफ़ टी स्पून है। राई लिए मैंने 1 पिंच जाएगी इसमें। ये धनिया पाउडर है, ये हाफ़ टी स्पून लिया मैंने। चाट मसाला भी इसमें हाफ़ टी स्पून जाएगा। और कलौंजी मैंने 1 पिंच ली है। ये सब इसके मसाले हैं। और फिर मैं डो तैयार करूँगी, उसके लिए मैंने मैदा लिया है 1 कप। उसमें थोड़ा सा नमक जाएगा, ज़ीरा जाएगा, राई जाएगी और थोड़ा सा ऑयल जाएगा। चलिए अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं इसके मिक्सचर को। पहले यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैं ऑयल डालने लगी हूँ 1 टेबल स्पून, इतना काफ़ी है। ऑयल गर्म होता है, उसके अंदर मैंने प्याज शामिल कर देनी है। अब यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया, अब मैं इसमें प्याज शामिल करने लगी हूँ। इसे लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा कलर नहीं देना हमने, वो फिर काला काला अच्छा नहीं लगेगा हमें जो हमने मिक्सचर बनाना है समोसों के लिए। इसे हल्का सा फ्राई करना है बस, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे इतना कलर काफ़ी है हमारी प्याज़ों को। अब मैं इसके अंदर ये मसाले शामिल कर देती हूँ, साथ ही ये हरी मिर्चें भी शामिल कर देती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि मसाला जले ना। इसे मिक्स करूँगी हल्के से। मसाले को पकाना है हम लोगों ने। ताकि मसाला जल ना जाए हमारा, कि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं इसमें आलू शामिल कर दूंगी। ये मैंने इसलिए शामिल किया है मसाले में पानी, एक तो मसाला जले नहीं और अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। हम थोड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं इस वजह से। आप लोग अगर ज़्यादा बनाएं तो भी इसी तरह बना सकते हैं। आप लोग सब चीज़ों की मिकदार को बढ़ा सकते हैं।
कम या ज़्यादा आप लोग खुद कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करती जा रही हूँ, इस तरह करके चम्मच से प्रेस कर कर कर, ताकि सारे मसाले एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं, आलू के साथ, प्याज वगैरह सब इसके अंदर। पानी हमने इसका सारा खुश्क करना है। यहाँ पर हमारा समोसों का जो फिलिंग है हमने रेडी की है, बिल्कुल तैयार है। आप लोग देख सकते हैं, ना इसमें कोई पानी है ना ज़्यादा ऑयल है। हमने बहुत थोड़ा ऑयल डालना है और पानी भी बहुत थोड़ा यूज़ करना है, क्योंकि हमारा मसाला ना जले, हमने इसलिए यूज़ किया है। अब मैं इसे निकाल कर और ठंडा करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं, इसे फ्राइंग पैन में छोड़ दिया बिल्कुल, ये बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपक रहा है इसके भी। अब मैं इसे ठंडा करती हूँ और डो रेडी करती हूँ समोसों के लिए। तो मैंने एक बाउल लिया, उसके अंदर मैंने मैदा डाल दिया है। अब मैं उसके अंदर ये ज़ीरा शामिल कर रही हूँ और बहुत थोड़ी सी मैं राई डाल रही हूँ इसके अंदर। नमक बहुत थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ। पहले नमक वगैरह अच्छे तरीके से सारे मैदे में शामिल हो जाए, ताकि मैंने इसके अंदर अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है, नमक को, ज़ीरा और जो राई डाली है मैंने अच्छे तरीके से। अब मैंने ये ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून, ये मैं इसके अंदर शामिल करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। जैसे हम क्रम्बल बनाते हैं उस तरह करना है। अब हमने इसे हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है और फिर बहुत थोड़े पानी से हमने इसको गूंद लेना है। हमने ज़्यादा सख्त भी नहीं गूंदना इसके आटे को और ना ही नरम गूंदना है। आप लोग देख सकते हैं ये मैंने कैसे मिक्स किया है, इस तरह होना चाहिए। ये ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालना, क्योंकि हमने इसमें भी। अब मैं थोड़े से पानी से थोड़ा थोड़ा लेती जाती हूँ और इसे गूंदती जाती हूँ, जैसे हम लोग नॉर्मल रोटी का आटा गूंदते हैं वैसा ही हमने गूंदना है इसको। ज़्यादा सख्त नहीं करना, ना ज़्यादा नरम रखना है। इतना पानी काफ़ी होगा। मैं इसे अच्छे तरीके से अब गूंद लेती हूँ, मिक्स करती हूँ पहले सारे को, फिर मैं इसकी गुंदाई कर लेती हूँ हल्की सी। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे हल्के हल्के हाथों से गूंदती हूँ। 3 से 4 मिनट तक मैं इसकी गुंदाई करूँगी, इस तरह से करके। सारा हाथों पे से भी हटा लेते हैं जो जो लगा है, और इसको फिर इस तरह से करके गूंदते जाना है। बहुत अच्छी और नीट सी हमने आटे की गुंदाई करनी है, उससे समोसे हमारे बहुत खस्ता बनेंगे। इसे गूंदते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब आप लोग देख सकते हैं ये कैसा है, जैसा हम लोग रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसा है। अब मैं इसे ढक कर रख देती हूँ 15 मिनट के लिए। फिर मैं इसके पेड़े बनाकर और इसको बेलूँगी और समोसों वाली शेप दे लूँगी इसकी। अब हम 15 मिनट इसको रेस्ट देते हैं आटे को। यहाँ पर मैंने मैदा जो गूंद कर रखा था समोसों के लिए, उसके मैंने पेड़े बना लिए हैं। आप चेक कर सकते हैं कि कितना नरम है। अब मैं थोड़ा थोड़ा मैदा डस्ट करती जाती हूँ और इसको बेलती जाती हूँ। इसकी रोटी हमने बेलने ली है। यहाँ पे मैंने मैदा डस्ट कर लिया थोड़ा थोड़ा और मैं इसे बेल रही हूँ। हमने इसे काफ़ी बारीक बेलना है, जितना समोसों की शीट होती है। यहाँ पे मैं जो समोसे की शीट बेल रही थी वो बेल चुकी हूँ। हमने इसे इतना पतला ही रखना है। अब मैं इसे बीच में से कट कर लेती हूँ और मैं इसे निकाल कर रखती हूँ दूसरी प्लेट में। यहाँ पर मैंने सारी शीटें बेल ली हैं। अब मैंने इसे ऐसे रखा है, इस साइड पर एक मैदा लगा दिया है मैंने। अब मैं ये एक फिलिंग का 1 चम्मच लूँगी और इसको इसके सेंटर में रखूँगी। अब मैंने सबसे पहले इस वाले को रखना है इसके ऊपर इस तरह से, और प्रेस करते जाना है हल्के हल्के हाथ से। और ये मैदा जो मैंने पानी में घोल कर रखा है इसको भी हल्का हल्का यहाँ पर लगाऊंगी। अब इस वाले समोसे को मैं इस तरह से कर कर
जो मैंने रखी है शीट इस तरह ले आऊँगी। ये हमारे समोसे की शेप तैयार हो गई। हल्के हल्के हाथ से इसको प्रेस कर देना है। इसे यहाँ से भी अच्छी तरह कवर कर देना है। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा समोसा बिल्कुल रेडी है फ्राई होने के लिए। इसी तरीके से मैं सारे करती जाती हूँ। इसे मैं साइड में दूसरी प्लेट में रख देती हूँ। अभी मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा है। जो समोसे मेरे तैयार हो चुके हैं मैं इन्हें ऑयल में डाल देती हूँ। हमने ज़्यादा तेल गरम में ऑयल फ्राई नहीं करने, इनको इतने ही गरम में डालने हैं। ये इसमें अभी 2 जा रहे हैं या 3 जा रहे हैं, बस 3 जाएंगे इसमें एक साथ। ये हम जगह कर लेते हैं अपनी कढ़ाई में। हमने स्लो नॉर्मल ऑयल में इसे डालना है और हल्के ही फ्राई करना है इसे ना। 10 से 15 मिनट लगेंगे फ्राई करने में हमको इसको, क्योंकि हमने इसे बहुत स्लो फ्राई करना है। उससे ये क्रिस्पी बनते हैं बहुत ज़्यादा। आप लोग देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा गरम ऑयल में इसको नहीं डाला। अब हमने ऑयल को ज़्यादा गरम करना भी नहीं है, हमने इसी मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करते जाना है। अभी 2 से 3 मिनट बाद मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। आप लोग देख सकते हैं अब मैं इसको हल्के हाथ से साइड चेंज कर दूँगी। हमने इसको कलर नहीं देना, इसलिए हमने इसे जल्दी जल्दी टर्न करना है। एकदम से हमने इसे कलर बिल्कुल भी नहीं देना, उससे ये क्रिस्पी बनेंगे। हल्के हल्के फ्राई करते जाना है इन्हें। 2 से 3 दफ़ा इन्हें चेंज करते जाना है इनकी साइडें। उससे इसका कलर नहीं आएगा एकदम से और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे समोसे। मैं इनकी साइडें चेंज करती जाती हूँ साथ साथ। एक दफ़ा पहले मैंने की है, एक दफ़ा और कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैं इसे कलर बिल्कुल नहीं दे रही है। अभी ये क्रिस्पी होना शुरू हो चुके हैं। मैंने पहले इन्हें क्रिस्पी करना है, फिर मैं कलर दे लूँगी जितना मुझे चाहिए होगा। अब ये बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं। अब मैं इन्हें कलर देना स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने चूल्हे की स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ा ली है। फिर भी हमने इसकी साइडें जल्दी जल्दी चेंज करते जाना है ताकि एकदम से कलर ना आए। आहिस्ता आहिस्ता कलर देना है हमने समोसों को। इसके बाद मैंने दूसरा बैच भी फ्राई करना है इसी तरीके से। इनका कलर आ गया जितना मुझे चाहिए। मैं इनको निकालने लगी हूँ। एक एक करके मैं निकाल लेती हूँ इन सबको, फिर मैं अगले डाल दूँगी। इसके साथ ही मैं डाल देती हूँ। चूल्हा कर देती हूँ थोड़ा सा स्लो, क्योंकि हमने एकदम से कलर नहीं देना उसको भी। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है। इसी तरीके से मैं डाल देती हूँ। साथ ही मैं इसको पलट देती हूँ एक दफ़ा, क्योंकि कलर आ जाएगा वरना इसको नीचे से। और इनको भी मैं जल्दी जल्दी चेंज कर देती हूँ साइडें और जल्दी जल्दी फ्राई करती हूँ। यहाँ पर हमारी सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने टेबल सेट कर दिया है। हमारे गेस्ट आने वाले हैं, बिल्कुल वो पहुँचने वाले हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आएंगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और यहाँ पर मैंने अभी चाय सर्व नहीं की, ये मेहमानों के आने के बाद मैं सर्व करूँगी। अल्लाह हाफिज़।